एक ऐसी रियासत जहाँ सच बोलना जुर्म था और एक अल्लाह पर ईमान लाना बगावत। हमारी रियासत में जो भी अनदेखे खुदा की इबादत करे उसे इबारत का निशान बना दो। हुजूर, कुछ जवान हैं जो आपके हुक्म के खिलाफ जा रहे हैं। उन जवानों को पकड़कर हमारे सामने लाया जाए। जल्दी इधर भी देखो, वो यहीं कहीं होंगे। वो हमें ढूंढ रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। हो रहा है ये सिर्फ एक बगावत नहीं था, ये ईमान और जुल्म के बीच एक जंग थी। ये कहानी है उन जवानों की जो तौहीद के सच्चे सिपाही थे। उन्होंने एक पूरी जालिम सल्तनत के सामने खड़े होकर अपना ईमान साबित किया। कुरान उनके बारे में कहता है, क्या तुम ख्याल करते हो कि गार और लौह वाले हमारी निशानियों में से अजीब थे? वक्त था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लगभग 250 साल बाद का। रूमी सल्तनत अपने उरूज पर थी और उस वक्त एक बादशाह हुकूमत कर रहा था, दकियानूस, एक सख्त दिल, जालिम और बुतपरस्त हुक्मरान। जैसे ही वो तख्त पर बैठा, उसने एक खौफनाक हुक्म जारी किया। सल्तनत का हर शख्स बूटों के सामने झुकेगा और जो मना करेगा उससे मिलेगी सख्त सजा। उस दौर में लोग सिर्फ जी नहीं रहे थे बल्कि गुमराही में डूब चुके थे। मंदिरों में वीनस, मार्स और जुपिटर जैसे देवताओं की पूजा होती थी। आज के सीरिया, लेबनान और तुर्की के इलाके उस रूमी हुकूमत के नीचे थे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐसा मंजर है जहाँ सच और झूठ, ईमान और जुल्म आमने सामने खड़े थे। और इसी अंधेरे दौर में शुरू होती है एक ऐसी रोशनी की कहानी जिसे हम कहते हैं असहाबे कहफ की कहानी। उसी सल्तनत के अंदर कुछ चुनिंदा जवान रहते थे, शरीफ, पाक दिल और इज्जतदार खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले। लेकिन उनकी असली पहचान कुछ और थी। वो थे सच्चे तौहीद पर चलने वाले लोग। उनका यकीन सीधा था, साफ था, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फिर एक दिन शहर में एक ऐलान गूंज उठा। बादशाह का हुक्म आया, आज जश्न होगा और हर शख्स बूतों के सामने कुर्बानी देगा। लोग भीड़ की तरफ निकल पड़े। हर तरफ आवाज़ गूंज रही थी, चलो, बादशाह ने हमें बुलाया, बादशाह का हुक्म है, हमें जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग थे जो रुक गए। उन जवानों ने खड़े होकर कहा, हमारा रब सिर्फ अल्लाह है, न हम बुतों को मानते हैं, न उनके सामने झुकेंगे। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक ऐलान बगावत था। और फिर ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। सिपाही दौड़ते हुए दरबार में पहुंचे। बादशाह, कुछ जवान आपके हुक्म का खुल के विरोध कर रहे हैं। ये सुनते ही दकियानूस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गरज कर हुक्म दिया, उन्हें मेरे सामने लाया जाए। दरबार सजा। हवा में खौफ था और बीच में खड़े थे वो जवान। एक ऐसा लम्हा जो उनकी पूरी जिंदगी का फैसला करने वाला था। बादशाह ने उन्हें देखा और कहा, ऐ जवानों, मेरे बूतों के आगे झुक जाओ वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन जवाब बिल्कुल साफ था, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। आप चाहे हमारी जान ले लें, लेकिन हम शिर्क नहीं करेंगे। ये अल्फाज सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का गुस्सा अब हैरानी में बदल चुका था। उसने गहरी सांस ली और कहा, उन्हें कुछ वक्त दो, शायद मान जाए। फिर ठंडी लेकिन खौफनाक आवाज में बोला, अगर न माने तो इन्हें कत्ल कर दिया जाए। लेकिन उन जवानों ने इस मोहलत को डर का वक्त नहीं बनाया बल्कि ईमान बचाने का मौका बना लिया। चुपचाप बिना शोर के वो शहर से निकल पड़े। ना कोई आवाज़, ना कोई निशान, सिर्फ एक मकसद, अपने रब के लिए सब कुछ छोड़ देना। उनका सफ़र अब शहर की गलियों से निकलकर पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में उन्हें एक चरवाहा से मुलाकात हुई। वो खुद भी तौहीद पर था। उसका दिल भी वही सच मानता था जो ये जवान मानते थे। और फिर वो भी उनके साथ हो गए। उनके साथ था एक कुत्ता जो चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा, जैसे उसे भी इस सफ़र का हिस्सा बनना हो। आगे चलकर लोग उनकी तादाद पर बहस करेंगे। कुछ कहेंगे वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था। कुछ कहेंगे वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। और कुछ कहेंगे वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। लेकिन हकीकत क्या है? दरअसल ये सब अंदाजे हैं, गैब की बातें हैं। असल गिनती सिर्फ मेरा रब ही बेहतर जानता है और बहुत कम लोग हैं जो इस सच को जानते हैं। सफ़र लंबा था, सख्त था, लेकिन उनका यकीन और मजबूत होता जा रहा था।
और फिर पहाड़ों के दरमियान चलते चलते वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहाँ एक पुरानी, खामोश और महफूज गार मौजूद थी। ये सिर्फ एक पनाहगाह नहीं थी, ये एक नई कहानी का आगाज था। जब वो जवान उस गार पर पनाह लेने के लिए दाखिल हुए तो उन्होंने अपने रब से दिल से दुआ की, या अल्लाह हम पर रहमत अता फरमा और हमारे इस काम को सीधा और आसान बना दे। सफ़र की थकान जिस्म पर हावी हो चुकी थी और वो वहीं गार के अंदर आराम से लेट गए। ये कोई आम नींद नहीं थी, ये थी अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक मुअज्जज़ाती नींद, गहरी, लंबी और पूरी तरह महफूज। कुरान इस मंजर को यूं बयान करता है, तो हमने गार में कई साल तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले, यानी उनको सुलाए रखा। सोचो, ना कोई आवाज़, ना कोई मूवमेंट, सिर्फ एक गहरी खामोशी। अगर कोई उन्हें देखता तो इसे लगता कि वो जाग रहे हैं, लेकिन असल में वो गहरी नींद में थे। और अल्लाह की हिफाजत का निज़ाम देखो, वो उन्हें दाएं और बाएं करवट दिलाता रहा ताकि उनके जिस्म महफूज रहे और ख़राब ना हो। सूरज जब निकलता तो उसकी रोशनी सीधी उन पर नहीं पड़ती बल्कि दाएं तरफ मुड़ जाती, और जब सूरज ढलता तो रोशनी बाएं तरफ मुड़ जाती। ये गाह सिर्फ एक पनाह नहीं थी, ये एक परफेक्ट प्रोटेक्शन सिस्टम था ताकि उनके जिस्म सलामत रहे। वक्त गुजरता रहा लेकिन उन पर असर ना हुआ, और गार के दरवाजे पर उनका वफादार कुत्ता बैठा रहा जैसे कोई हिफाजती गार्ड हो। ये सब सिर्फ कुछ दिन नहीं, कुछ महीने नहीं, बल्कि पूरे 309 साल तक चलता रहा। दूसरी तरफ जब वो जवान शहर से निकले थे तो बादशाह दकियानूस चैन से नहीं बैठा। वो तुरंत अपने सिपाहियों के साथ उनका पीछा करने निकल पड़ा। पहाड़ों की तरफ जाते हुए रास्ते पर उनके कदमों के निशान बिल्कुल साफ दिख रहे थे। 3 जवान, एक चरवाहा और उनका वफादार कुत्ता। सिपाही झुक झुक कर जमीन पर निशानी देख रहे थे और पीछे खड़ा बादशाह सख्त नजरों से उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म दे रहा था। बस करो बेवकूफों, निशान का पीछा करो जल्दी। हवा में खौफ था और शिकार अब बिल्कुल करीब। आखिरकार ये तमाम निशान एक सुनसान, खामोश गार तक जा पहुंचा। बादशाह सलामत, निशान यहीं तक आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, लेकिन वापस आने का कोई निशान नहीं है। फिर बादशाह ने फैसला सुना दिया, चाहे ये जिंदा हो या मर चुके हो, इनका वजूद ही इस सल्तनत के लिए खतरा है। उसकी आवाज़ ठंडी थी लेकिन फैसला बेरहम था। इन्हें इसी गार में हमेशा के लिए कैद कर दो ताकि ना ये बाहर आ सके और ना इनका फितना शहर तक पहुंचे। लेकिन अंदर वो जवान अब भी सो रहे थे। उन्हें क्या पता था कि बाहर दुनिया बदल रही है। दिन गुजरे, साल गुजरा और फिर सदियां। वक्त बहता रहा लेकिन गार के अंदर सब कुछ ठहरा हुआ था। दकियानूस मर चुका था। उसके बाद कई बादशाह आए और चले गए। रूमी सल्तनत में सियासी तूफान आए, सब कुछ बदल गया। और फिर एक ऐसा दौर आया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जिस सल्तनत में तौहीद को कुचला जा रहा था, वहीं पहली बार क्रिश्चियनिटी को सरकारी मजहब का दर्जा मिल गया। 313 सीई में एम्बर कॉन्स्टेंटाइन ने मसीहियत कबूल की और फिर वो सारे जालिमाना कानून ख़त्म कर दिए गए जो दकियानूस के दौर से चले आ रहे थे। 380 सीई के बाद पूरी रोमन एम्पायर में मसीहियों का गलबा आ चुका था। मगर दूसरी तरफ वो जवान अब भी उसी गार के अंदर सो रहे थे। ना 100 साल, ना 200 साल, बल्कि 300 से ज़्यादा साल। वक्त बहता रहा, दुनिया बदलती रही, लेकिन उनकी नींद अल्लाह के हुक्म से जारी रही। 380 सीई के बाद एक नया दौर शुरू हुआ। इस दौर का हुक्मरान था थियोडोसियस, एक नरम दिल, इंसाफ पसंद बादशाह। लेकिन उसके दौर में अजीब मसला पैदा हो गया। लोगों के दिलों में शक उठने लगा कि मौत के बाद दोबारा जिंदगी कैसे मुमकिन है। कुछ लोग कहने लगे, मौत के बाद दोबारा जिंदगी कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये ईमान का इम्तहान बन चुका था। मसीही दुनिया में इस बात पर बहस फैल गई। बादशाह परेशान था, बेचैन था और रातों को उठकर दुआ करता, या अल्लाह मेरे लोगों के दिलों से ये शक दूर कर दे, कोई निशानी जाहिर कर दे। उसी दौर में एक चरवाहा उसी पहाड़ के पास अपनी बकरियों के लिए बाड़ा बना रहा था। जब उसने दीवार बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर उठाए तो अचानक वो बंद गार का दरवाजा खुल गया। एक तेज रोशनी अंदर घुस आई, हवा बदल गई और फिर 309 साल से सोए हुए जवान जाग उठे। उन्होंने आंखें मलते हुए एक दूसरे से पूछा, कितनी देर सोए रहे? किसी ने कहा, शायद एक दिन या उसका कुछ हिस्सा ऐसे। फिर उन्होंने खुद ही कहा, हमारा रब बेहतर जानता है। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सदियां गुजर चुकी है। उन्हें सिर्फ एक चीज़ महसूस हो रही थी, भूख। तो उन्होंने फैसला किया, हम में से एक शख्स शहर जाए और खाना लेकर आए। और फिर उसमें से एक जवान चुपचाप शहर की तरफ निकल पड़ा।
शहर अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। सब कुछ बदल चुका था। इमारतें नई, लोगों के लिबास नए, रिवायतें बदल चुकी थी। वो जवान हर तरफ देखकर हैरान था, जैसे किसी अजनबी दुनिया में आ गया हो, लेकिन भूख ने उसे मजबूर किया। वो एक दुकान पर गया और खाना खरीदने लगा। उसने अपना सिक्का निकाला और दुकानदार को दिया। दुकानदार ने सिक्का हाथ में लिया और एक पल के लिए जम गया। उसने गौर से देखा। ये कौन सा सिक्का है? ये तो बहुत पुराना रोमन कॉइन लगता है, सदियों पुराना। जवान ने हैरानी से कहा, यही तो यार चलता है, क्या मसला है? बेटा वो जमाना तो कब का गुजर चुका है, तुम आखिर हो कौन? यहाँ से सच सामने आने लगता है। बात फैलने लगी, लोग जमा होने लगे। किसी ने सोचा, लगता है इसे कोई पुराना खजाना मिला है। आखिर फैसला हुआ। दरबार में जवान ने अपनी पूरी कहानी बयान की। दकियानूस के जुल्म, उनका ईमान, उनका हिजरत करना और गार में पनाह लेना। बादशाह गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, दाकियानूस तो 300 साल पहले मर चुका है। जवान ने हैरानी से जवाब दिया, लेकिन हम तो बस कल ही सोए थे। ये अल्फाज सुनते ही पूरा दरबार सुन्न रह गया। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, हम अभी के अभी उस गार्ड चलेंगे और बाकी लोगों को देखेंगे। और फिर थियोडोशियस अपने दरबार की खास लोगों के साथ और शहर के कुछ लोगों को लेकर उस जवान की रहनुमाई में पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया। लोगों के जहन में अभी भी एक ख्याल था, शायद अंदर कोई पुराना खजाना छुपा हो। लेकिन जैसे ही बादशाह गार के अंदर पहुंचा, उसका दिल तेज से धड़कने लगा। अंदर जो मंजर था वो उसकी सोच से कहीं ज़्यादा गहरा था। कुछ जवान खामोशी से बैठे थे। ना उन्हें ये लोग पहचान पा रहे थे, न ये जवान इन्हें। दो अजनबी दुनियाएं एक ही जगह पर आमने सामने खड़ी थी। बादशाह ने आगे बढ़कर पूछा, तुम लोग कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, और ये सब क्या है? जवान ने आराम से बिना घबरा कर जवाब दिया, हम दाकियानूस के जुल्म से बचने के लिए यहाँ आए थे और बस कल ही इस गार में पनाह ली थी। कल। ये लफ्ज़ सुनते ही वक्त रुक सा गया। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल ही दिल में समझ लिया, यही है वो निशानी जिसका वो इतने अरसे से इंतज़ार कर रहा था। एक जिंदा दलील कि मौत के बाद ज़िंदगी बिल्कुल हक है। जो लोग शक में थे, उनके दिलों से वो शक हमेशा के लिए मिट गया। कुरान इस मंजर को यूँ बयान करता है, और इसी तरह हमने लोगों को उनके हाल से खबरदार कर दिया ताकि वो जाने कि खुदा का वादा सच्चा है और ये कि क़यामत जिसका वादा किया जाता है उसमें कुछ शक नहीं। और ये भी बताया गया कि वो जवान 300 साल तक सोए रहे और उस पर 9 साल और बढ़ा दिए गए। फिर उन जवानों ने एक दरख्वास्त की, हमें इजाज़त दें कि हम वापस अपनी जगह उस गार में चले जाएं। बादशाह की आंखें नमी से भर चुकी थी। उसने हल्का सा सिर झुकाया और इजाज़त दे दी। वो जवान आखिरी बार दुनिया की तरफ देखे बिना वापस उस गार में दाखिल हो गए। और फिर अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी गहरी नींद अता फरमा दी, एक ऐसी नींद जिसका जागना अब दुनिया में नहीं था। और इसी तरह वो गार सिर्फ पत्थरों की जगह नहीं रही, बल्कि बन गई ईमान की रोशन निशानी, जो हर दौर के इंसान को याद दिलाती है कि अल्लाह का वादा हक है और मौत के बाद ज़िंदगी भी हक है। तारीख के सफ़ों में इस गार का एग्जैक्ट लोकेशन को लेकर मुख्तलिफ राय मिलती है। कुछ लोग कहते हैं ये गार जॉर्डन में है, ख़ास तौर पर रकीम के मकाम पर, जबकि एक मजबूत राय ये भी है कि ये गार तुर्की में मौजूद है, जहाँ दकियानूस के दौर के कुछ आसार और बाद में ऑटोमन पीरियड में बनी गई एक मस्जिद भी पाई जाती है। आज भी दुनिया भर से लोग इस जगह की ज़ियारत करने के लिए आते हैं और इसे असहाबे कहफ का गार कहा जाता है। फिर हमें एक और हिदायत मिलती है। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की पहली 10 आयत हिफ्ज़ कर ले वो दज्जाल की फितने से महफूज रहेगा। एक दूसरी रिवायत में आता है, जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़े अल्लाह उसे पूरे हफ्ते की फितनों से महफूज रखता है। और आखिर में असहाबे कहफ की यह दास्तान सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, ये है ईमान, यकीन, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की लाजवाब मिसाल। ये हमें आज भी ये याद दिलाती है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसे कभी तनहा नहीं छोड़ता। जो सच के लिए खड़ा होता है अल्लाह उसकी हिफाजत खुद करता है। तो सोचो, अगर कुछ जवान एक जालिम सल्तनत के सामने खड़े हो सकते हैं तो हम अपने छोटे इम्तहानों में क्यों नहीं खड़े हो सकते। जज़ाकल्लाहु खैर।